हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 14। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि रीमैन ने हुइल को कैद कर लिया होता है और हुइल यहाँ पर आर्ग्यू कर रहा होता है। इतने में उसे किसी के आने का शक होता है। फिर वो ऊपर जाके देखता है तो वो डॉशिक होता है। डॉशिक उससे गुस्से से पूछ रहा होता है कि हुइल कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर रीमैन बहुत पावरफुल होता है। वो डॉशिक को उठाकर दूर फेंक देता है और उसके साथ सन्नी और रोज भी होते हैं। वो लोग रीमैन की पावर देखकर हैरान होते हैं। तभी रोज आगे बढ़ती है। रीमैन कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हुइल के मिनियंस इतनी जल्दी आ जाएंगे। यहाँ पर रोज कहती है मुझे पहले ही तुम पर शक था क्योंकि मुझे यहाँ से ब्लड की स्मेल आती थी। तुम अभी तक ह्यूमन ब्लड सक कर रहे हो। हुइल को तो तुम्हें बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। इस बात से रीमैन को बहुत गुस्सा आता है। वो रोज का गला दबाने लगता है और कहता है कि अपना मुंह बंद ही रखो। इतने में सन्नी आके उसको बचाता है और कहता है कि तुम रोज से दूर ही रहना। वो रोज से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। रोज खुद ब खुद हील हो जाती है। अब वो सब आपस में फाइट करने लगते हैं। डॉशिक और सन्नी कहते हैं रोज से कि तुम जाके हुइल की जान बचाओ। रोज नीचे आती है और इतने सारे लोगों को बंद देकर हैरान होती है। वो अपनी पावर की मदद से सभी का लॉक तोड़ देती है और उन्हें आज़ाद कर देती है और कहती है तुम सभी यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। लेकिन हुइल नोटिस करता है कि एक जेल में हीने का फादर बंद होता है। वो उसको पहचान नहीं पाता है और उससे कहते हैं आप जल्दी से यहाँ से निकल जाए। वो उसका शुक्रिया करता है और कहते हैं ध्यान रखना। और फिर वो ऊपर जाते हैं जहाँ पर रीमैन ने डॉनचिक और सन्नी की हालत खराब कर रखी होती है और वो उन लोगों को ताने देने लगता है एक्सपायर ब्लड पीने की वजह से तुम लोगों में तो ताकत ही नहीं रही है। तुम तो वैम्पायर कहलाने के लायक ही नहीं हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से लोग वैम्पायर्स को मॉन्स्टर समझते हैं। वो उन पे हंसने लगता है और कहता है कि इस बात से हकीकत नहीं बदल जाएगी, हम मॉन्स्टर ही है। और वो उन लोगों पर एक स्टील रॉड फेंक देता है और उन्हें दरबाने लगता है। वो लोग भी उसकी पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते। इतने में रोज और हुइल भी यहाँ पहुंच जाते हैं। वो अपने पार्टनर्स को इस तरह देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने वैम्पायर फॉर्म में आकर रीमैन को एक पंच लगाता है। यहाँ पर रीमैन को गुस्सा आ जाता है। वो हुइल पे वापिस से अटैक करता है और उसे किक करता है। अब हुइल यहाँ पे बहुत कमजोर होता है तो वो फाइट बैक नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ देखते हैं कि हीने हुइल के लिए चिंता कर रही होती है और इधर हम देखते ही सभी फाइट कर रहे होते हैं। रोज रीमैन से कहती है तो हुइल के पास भी मत आना। डॉशिक और सन्नी भी उसके आगे खड़े हो जाते हैं। हुइल भी यहाँ खुद को संभालते हुए खड़े होता है। इन चारों को एक साथ देखकर रीमैन कहता है कि मैं वापस आऊंगा और वो यहाँ से चला जाता है। रोज यहाँ पर उसके पीछे जाने लगती है लेकिन हुइल यहाँ पे उसे रोक लेता है। अब रोज यहाँ पर हुइल के हाथ पर चोट देखती है और उससे कहती है तुम खुद ब खुद हील क्यों नहीं हो पा रहे हो। इतने में हीने का फादर उधर आता है। वो कहता है कि शायद से तुम लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। फिर वो अपना नाम बताता है। यहाँ हुइल भी एक्साइटेड हो जाता है। हुइल उससे पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हुइल कहता है कि शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आपकी बेटी आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये बात सुनकर वो हैरान होता है और उनसे कहते हैं कि आप मेरे साथ चले। फिर हम हीने को देखते हैं जो नीचे आती है और सब लोग गायब होते हैं। हीने सोचती है सब लोग कहाँ चले गए। फिर हम ड्यूक को देखते हैं। वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। उसे ब्लड की स्मेल आ रही होती है और उस जगह को देखकर वो हैरान होता है। इधर हम देखते हैं कि लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग हुइल पे गुस्सा होते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, हमें बता के जाना चाहिए था क्योंकि उसकी कंडीशन पहले से ही खराब है। तो वो कहता है कि तुम लोगों को मेरा पता कैसे चला। तो वो बताते कि रोज को इस जगह पे पहले ही शक था। फिर वो लोग हवेली पहुंचते हैं। यहाँ हीने का फादर हुइल को शुक्रिया करता है कि मुझे लगा था कि मैं इस जगह को कभी नहीं देख पाऊंगा और कहता है कि मेरी बेटी को इसके बारे में कुछ पता ना चले क्योंकि पता नहीं वो पहले किस हाल में रही होगी। अगर उसे पता चला उसके फादर ने इतना सब कुछ सहा है तो शायद से वो परेशान हो जाएगी। प्लीज उसे कुछ मत बताना। अब हुइल उन्हें अंदर लेके जाता है। हीने अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। हुइल कहता है कि मैं आप लोगों को स्पेस देता हूँ, आप लोगों को बातें करनी होगी। अब ये लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। हीने का फादर कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वापस आने में बहुत ही देरी हो गई है और वो उससे माफ़ी मांगता है। अब यहाँ पर हीने का मूड अच्छा नहीं होता। वो कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं अपना ऑलरेडी मन बना चुकी थी, अब मुझे आपके एक्सक्यूज़ेस की और कोई ज़रूरत नहीं है। वो साफ कहती है आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर, और आपको क्या लगता है कि मैं आपको देख के कैसे रिएक्ट करूँगी। वो बताना चाह रहे होते कि उन्होंने उसे नहीं छोड़ा था।
लेकिन यहाँ हीने अपने फादर का कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहती थी और उसे साफ कहती है कि मैं आपको नहीं देखना चाहती और यहाँ से चली जाती है। अब हीने हुइल के पास जाकर उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरे फादर को क्यों ढूंढा। हुइल कहता है वो सिर्फ तुम्हारे फादर नहीं है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि उन्होंने इस महल का और मेरा ध्यान रखा है। तो हीने कहती है तुमने उसका थैंक्स कर लिया, लेकिन वो एक सेल्फिश इंसान है जिसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कह के वो ऊपर चली जाती है। अब हम हुइल के दोस्तों को देखते हैं। चांद डोंगशुक और सन्ने ने रोज को सारी बातें बता दी थी कि हुइल मरने वाला है। रोज को ये सुनकर तो यकीन ही नहीं होता कि हुइल सच में मरने वाला है। अब उसे समझ में आता है क्यों वो हीने के फादर को ढूंढ रहा था। डोंगशुक बोलता है कि हम हुइल को नहीं मरने देंगे। सन्ने कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यन्नम आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को स्ट्रांग रहना पड़ेगा। डोंगशुक उस पर गुस्सा करता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे इंसान बनने का रास्ता दिखाया था, अब तुम क्या चाहते हो। यन्नम कहता है ये हुइल की खुद की चॉइस है, हम बस उसे एंड तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम ड्यूक को देखते हैं जिसे हुइल नहीं मिलता है। वो बहुत गुस्सा होता है और रीमैन को कॉल करता है और उससे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे थे। तो यहाँ रीमैन बता देता है कि वहाँ पर हुइल के दोस्त आ गए थे, इसलिए मुझे खुद भी छुपना पड़ रहा है। ड्यूक उस पर गुस्सा कर रहा होता है और कहते हैं मुझे हर हाल में हुइल का ब्लड चाहिए। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ज़रूर पकड़ लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं हुइल हीने के फादर के पास आता है। हीने का फादर बताता है हीने उसे पसंद नहीं करती। वो हुइल से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हुइल बोलता है आपको अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर करनी चाहिए। हुइल उसे बताता है कि वो एक दिन होप कर रही थी कि आप सच्ची में वापस आओगे। तो वो कहता है कि आप सच कह रहे हो। तो हुइल कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तो अब वो अपने बारे में बताता है, जब यहाँ रीडेवलपमेंट की बात चल रही थी तो मैं यहीं रहता था। मेरे नेबर जिद कर रहे थे कि मुझे इस हवेली को बेचना है, तो मैं हीने और उसकी मदर को छोड़कर इस हवेली की प्रोटेक्शन करने आ गया। मैंने कई बार मुझे सजेस्ट किया इस हवेली को बेचने के लिए, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि मैंने अपने एंसेस्टर को यही प्रॉमिस किया था। और वो बताता है इस वजह से मेरे नेबर्स भी मुझसे लड़ते थे और मुझे ताने देते थे कि उनकी वजह से इस एरिया को रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे अकेला कर दिया था और मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज था। इस पल को तो मैंने चाहता कि मैं इसे बेच दूँ, पर मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और अपनी बेटी को देना चाहता था, जैसा कि मेरे इंसिस्टर्स ने किया था। मैंने अपना माइंड बना लिया था। और वो बताता है रीमैन उसके पास हर बार आता था और इस हवेली को बेचने की जिद करता था, पर मैं नहीं मानता था। लेकिन एक बार कुछ अजीब हुआ, मैं उसे मना करके घर आया तो वो मेरे पीछे आ गया और उसने मुझसे कहा कि मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहूँगा। वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ चुका था और मुझे यहाँ से कैद करके ले जा चुका था और उसने मुझसे कहा था कि तुम क्या समझते हो इस मेंशन को प्रोटेक्ट करके तुम हुइल को वापस ला सकते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद से मैं वहीं कैद रहा। और वो बताता है कि मैंने वहाँ पे बहुत मुश्किल दिन गुजारे थे और मैं वहाँ से निकल भी नहीं पाता था। मुझे लगता था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, पर मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं अपना प्रॉमिस निभाने इसलिए वापस आया था, पर यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गई और वो रोने लग जाता है और यहाँ हीने भी उसकी बातें सुनकर फूट फूट के रोने लगती है। अगले सीन में हम युवॉन को देखते हैं जो हीने को परेशान करने के लिए अपने लॉयर से कहती है कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस चाहिए। इसलिए उसे एक और टास्क भी देती है कि वहाँ के नेबर्स को रीडेवलपमेंट के लिए मनाओ। हम वहाँ का रीडेवलपमेंट करेंगे, इस तरह वो हवेली भी मेरी हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ड्यूक को आकर बताता है कि युवॉन गेस्ट हाउस की इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करवाने की बात कर रही है। ये देखकर ड्यूक भी हैरान होता है। फिर हमें हीने दिखाई जाती है जो रूम चेक करती है और उसके फादर नहीं होते, तो उसको लगता है कि वो चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर हुइल उनकी कटिंग वटिंग मेकओवर करवा के आया होता है। हीने उन्हें देखती रह जाती है। हुइल पूछता है कि ये हेयर कट में कैसे लग रही है, लेकिन हीने उसकी बातों का बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। उसके फादर उसके पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो वापस आना चाहते थे, पर वो मजबूर थे। लेकिन हीने यहाँ पर सिर्फ उनकी बातें सुनती रहती है। वो कहते कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम सुरक्षित हो।
हिने पीछे मुड़ती है और उनसे कहती है कि मैंने आपके बगैर बहुत मुश्किल टाइम बिताया है। मैं बहुत डरी रहती थी। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती थी। अब वो अपनी बेटी के गले लग जाता है। अब ये दोनों बहुत रोते हैं और एक दूसरे से सॉरी करते हैं और अपने फादर को थैंक्स करती है सर्वाइव करने के लिए अपनी फैमिली के लिए। अगले सीन में देखते हैं ड्यूक युवॉन को समझाने जाता है कि वो ऐसा ना करे, वो ऐसा क्यों कर रही है। तो युवॉन यहाँ साफ कह देती है, मैं बस अपने पैसे वापस चाहती हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ लॉयर भी कर लिया है, या तो वो हवेली मुझे दे दे। ड्यूक यहाँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। दूसरी तरफ हीने और उसके फादर को देखते हैं जो फैमिली फ़ोटो देख रहे थे और वो उसकी मदर को मिस कर रहे थे। वो बताती है उसकी मदर की जब डेथ हुई थी तो उसने बहुत बुरा समय मिला था और वो उसे अपना एक लॉकेट भी देती है और कहती है ये सफाई करते वक्त मुझे इस हवेली पर मिला था। उसका फादर कहता है मैं इसे अपने साथ हमेशा रखता था। नेक्स्ट सीन में हुईल को देखते हैं जो उसी पेड़ को देख रहा था जिस पर उसने लाइटें लगाई थी। तभी पीछे से हीने आ जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि मेरे पिता को मेरे पास लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। मैंने एक दिन पहले तुम्हारा ताबूत खोलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी तुम अच्छे हो, ये सब तुम कैसे कर लेते हो। वो कहता है कि मैं सुंदर हूँ और काइंड हार्टेड हूँ। ये सुनकर हीने हंसती है और कहती है चलो चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, मेरा खून पी लो और इंसान बन जाओ। हुईल कहता है कि मैं अभी के लिए इंसान नहीं बनना चाहता। हीने कहती है कि क्या हुआ। हुईल कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। अगर मैं अभी इंसान बन गया तो मेरे गर्दन पे जो निशान है वो गायब हो जाएगा और फिर मुझे नहीं पता चल पाएगा कि तुम खतरे में हो या नहीं। तो चीज़ों को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अगले सीन में हुआ होंगे को दिखाया जाता है जो किसुक के पास आता है और वो बहुत ही खुश होता है। उसको एक पर्चा दिखाता है और कहता है कि हमारे यहाँ रीडेवलपमेंट हो रहा है। इसे सुनकर किसुक भी खुश होती है। अगले सीन में देखते हैं हीना अपने पिता के साथ बैठ के खाना खा रही थी। वो अपने पिता को बताती है कि कैसे स्टेट वालों ने उसके साथ घोटाला कर दिया था, फिर वो हवेली में आके रहने लगी। यहाँ पर उसका पिता कहता है कि हुई तुम्हारे साथ रहता है, कि तुम अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करती। तो हीने कहती कि बहुत ही अच्छा है, उसके बिना मैं यहाँ काम नहीं कर पाती। उसका पिता समझ जाता है कि मेरी बेटी हुई से प्यार करती है क्योंकि फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि डोंगिल ने इन दोनों को हवेली के बाहर साथ में देख लिया था। अगले सीन में ड्यूक और रीमैन को दिखाया जाता है जो कार में बैठे होते हैं। रीमैन कहता है कि इस बार मैं हुई को पकड़ लूंगा, मेरे पास एक तरीका है। ड्यूक उस तरीके को जानना चाहता है पर रीमैन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरी जान पे भी बन आ सकती है। तो ड्यूक कहता है कि मुझे बताओ वरना हमारे बीच डील खत्म हो जाएगी। तो रीमैन बोलता है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें हुईल का खून क्यों चाहिए, फिर ही मैं बताऊंगा। अगले सीन में हीने को देखते हैं जिसके पास कोर्ट से एक डॉक्यूमेंट आता है। सन्ने भी उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहता है पर हीने उसे नहीं दिखाती। फिर हम देखते हैं कि बाद में हुईल भी उधर आ जाता है और साथ में डॉन्चिट भी होता है। वो हीने से उस डॉक्यूमेंट को ले लेता है और फिर बाद में उसकी तरफ देखता है। फिर हीने उसे सारी बात बता देती है कि युवन अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस लेना चाहती है। तो हुईल बोलता है कि उसे अचानक से क्या हुआ। तो हीने बोलती कि उसे पता चल गया कि तुम वैम्पायर हो और वो नहीं चाहती कि गेस्ट हाउस में वैम्पायर्स रहे। अगले सीन में देखते हैं कि हुईल युवॉन के पास आता है और उससे कहता है तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो ना, और साथ में उसे बताता है कि उसका फादर आया हुआ है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग हवेली छोड़े। वो यहाँ साफ कह रही होती है कि मुझे हवेली के साथ तुम भी चाहिए हो, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मैं अपना फैसला वापस नहीं लूंगी। वो उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। अगले सीन में देखते हैं कि सन्नी हीने के फादर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप कभी बेसमेंट में जाते थे। वो बोलता है हाँ, मैं उधर ताबूत की सफाई करने जाता था। सन्नी पूछता है कि आपको पता था कि वहाँ पे कोई सोना है। तो यहाँ पर वो मना कर देता है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई सोना है, क्या वो कहीं सच में सोना था। सन्नी कहता है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा समझे कि हमारे बीच में ये बातें हुई ही नहीं थी। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है ड्यूक हीने से मिल रहा था और उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि युवन अपना पैसा वापस चाहती है जो उसने गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट किया था। गेस्ट हाउस खोलने का सुझाव मेरा था तो मुझे पता होना चाहिए। हीने इसके लिए माफ़ी मांगती है तो वो कहता है कि मुझे दुख है कि तुम हुईल के साथ रहती हो पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें गेस्ट हाउस से निकाल दिया जाए।
अगले सीन में देखते हैं कि युवन भागते हुए ड्यूक के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने इन्वेस्टमेंट का पैसा खुद क्यों दिया। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा करना ही था क्योंकि गेस्ट हाउस का सुझाव मैंने हीने को दिया था। तो युवन कहती है कि मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ, अब आगे जो चीज़ें होगी उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। अगले सीन में हुईल को देखते हैं जो हवेली के बाहर होता है और वो गिरने ही वाला था, तभी हीने आकर उसे संभालती है। हीने यहाँ पर हुईल के हाथों को देखती है और उससे पूछती कि तुम्हारे हाथों को क्या हो गया। हुईल खड़ा होता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, और वो फिर गिर जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि हुईल अपने रूम के अंदर सोया होता है, साथ में हीने और हुईल के दोस्त भी होते हैं। हीने उनसे पूछती है कि आखिर हुईल को हुआ क्या है। वो लोग कहते कि हमें नहीं पता है, जब हुईल को होश आ जाए तो मुझसे से पूछ लेना। अगले सीन में ड्यूक को दिखाया जाता है जिसके पास चिपकू आता है और उससे कहता है कि जो नाइफ आपने बनवाने का ऑर्डर दिया था वो मिल चुकी है, और बता रहा था इस चाकू का नुकीला हिस्सा चांदी से बनाया गया है, जैसा कि एपिसोड 1 में उस तीरों को बनाया गया था जो कि खास व्यापार को मारने के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि हुईल को होश आ जाता है और वो हीने के बारे में सोचने लगता है कि वो अब उससे खून पीने की जिद करेगी क्योंकि उसने उसके हाथ पर वो निशान देख लिए हैं। अब वो अपना मन बना लेता है कि वो अब यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में हीने हुईल के पास आती है पर वो अपने कमरे में नहीं होता। फिर वो बेचैन होकर उसे ढूंढने लगती है। इतने में डॉन्जिक और सन्नी भी उधर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हुईल चला गया है। वो कहती है कि क्या मतलब, तो वो बताते कि वो मरने के लिए चला गया है। यहाँ पर डॉन्जिक सन्नी को रोकता है कि आगे कुछ मत बताओ, लेकिन वो कहती है कि इन सबका क्या मतलब है, वो क्यों मरना चाहता है। वो यहाँ पर उसे सारी बात बता देते हैं, अगर उसने तुम्हारा ब्लड पिया तो तुम मर जाओगी, इसलिए वो खुद मरने के लिए चला गया है। ये सुनकर हीने बहुत बेचैन हो जाती है और हुईल को ढूंढने के लिए भागती है। फिर हम देखते हैं कि हुईल सिटी से दूर एक जगह पे आया हुआ है, शायद से वो मरने के लिए आया हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।